सक्सेस यानी कामयाबी। आप चाहे किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या कोई स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हो, या जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ये सब कर रहे हो क्योंकि आप लाइफ में हैप्पीनेस, मनी और अबव ऑल सक्सेस चाहते हो। और कौन नहीं चाहता एक ग्रेट सक्सेस अचीव करना। ये सबके लिए एक ड्रीम होता है, लेकिन एक सच ये भी है कि इसे हर कोई अचीव नहीं कर पाता। हर साल लाखों एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, लेकिन क्या हर कोई टॉप करता है? ऑब्वियसली नॉट। रोजाना कई जॉब इंटरव्यूज में हजारों लोग रिजेक्ट किए जाते हैं। सिर्फ कुछ परसेंटेज लोग ही अपनी ड्रीम जॉब पाते हैं। हजारों छोटे बड़े नए बिजनेसेस हर साल शुरू होते हैं, लेकिन कितने हैं जो हमेशा टिकते हैं? बस कुछ गिने चुने ही। लेकिन क्यों? कोई तो रीजन होगा कि क्यों कुछ लोग लाइफ में सक्सीड होते हैं और बाकी नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सक्सेस मंत्रा, जो कि बेस्ड है एक स्टैनफोर्ड स्टडी पे, जिसे कि जाना जाता है द मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट के नाम से। और हाँ, वीडियो के अंत में वो तरीका बताया गया है जिसे कोई भी इंसान सक्सेसफुल होने के योग्य बन सकता है, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। 1960 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेसर वॉल्टर मिशेल ने अपनी बेटियों के बिहेवियर में कुछ फैसिनेटिंग नोटिस करा। मिशेल ने पाया कि उसकी तीनों बेटियां, जिनकी एज 3, 4 और 5 साल थी, वे अपने अंदर एक बड़ी अच्छी एबिलिटी को डेवलप कर पा रही थी, जिसे कि डिले ग्रेटिफिकेशन कहा जाता है। डिले ग्रेटिफिकेशन यानी शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए सैक्रिफाइस करना। मिशेल जानना चाहते थे कि उनकी बेटियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा था, और इससे भी ज्यादा जरूरी वे जानना चाहते थे कि जिन लोगों में बचपन से ही सेल्फ कंट्रोल दूसरों से ज्यादा होता है, तो क्या वो एज एन एडल्ट भी सक्सेसफुल होते हैं। इन शॉर्ट, वे डिले ग्रेटिफिकेशन और सक्सेस के बीच के रिलेशन को जानना चाहते थे। कई दशकों की रिसर्च के बाद मिशेल ने फाइनली उस एक महत्वपूर्ण ट्रेड को सामने लाया, जिससे हमें जानने को मिलता है कि क्यों कुछ लोग वर्क, रिलेशनशिप, हेल्थ और लाइफ में सक्सीड होते हैं और बाकी नहीं होते। और इस रिसर्च को नाम दिया गया द मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। तो क्या है ये मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट? आइए जानते हैं। मिशेल और उसकी टीम ने बच्चों का एक ग्रुप इकट्ठा किया, जिनमें मेजॉरिटी बच्चे 3 से 5 साल की एज रेंज में थे। एक्सपेरिमेंट सिंपल था। रिसर्चर्स बच्चों को लाते और उन्हें एक चेयर पे बिठा देते, और उनके सामने एक टेबल पे एक मार्शमैलो कैंडी रख दी जाती, और रिसर्चर एक क्लियर इंस्ट्रक्शन देते, या तो तुम इसे अभी खा लो, या फिर तुम एक और जीत सकते हो अगर तुम इसे 15 मिनट तक नहीं खाते हो। दूसरे शब्दों में, बच्चों के पास 2 चॉइसेस थी, या तो वे एक मार्शमैलो को अभी खाते, या फिर बाय डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन और ज्यादा बड़ा रिवॉर्ड पाते। अगले 15 मिनट तक हर बच्चे के मन में काफी खींचातानी चलती रही। कुछ बच्चों ने अपनी आंखों को ढक लिया ताकि वे खुद को डिस्ट्रैक्ट कर पाएं, तो कुछ ने टेबल को खुद से दूर किया और उससे मुंह फेर के बैठ गए। लेकिन कुछ बच्चे मार्शमैलो को देखते ही उस पे टूट पड़े और उसे खाना शुरू कर दिया। बाकी कुछ बच्चों ने पहले कुछ मिनट तक सब्र किया, लेकिन इवेंचुअली खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने भी उसे खा ही लिया। बाकी जो बचे, उन्होंने टेस्ट पूरा किया और अपने सेल्फ कंट्रोल के कारण बड़ा रिवॉर्ड पाया। इस एक्सपेरिमेंट में 600 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और सभी के रिजल्ट्स देखने के बाद मिशेल ने पाया कि सिर्फ 1/3 बच्चे ही ग्रेटिफिकेशन को डिले कर पाए, यानी 1/3 बच्चों ने ही सेल्फ कंट्रोल दिखाया। लेकिन रिसर्च यहीं खत्म नहीं हुई। लगभग 1 दशक तक मिशेल ने सेम बच्चों को फॉलो किया। वे एज एडल्ट्स उनकी प्रोग्रेस देखना चाहते थे, उनकी हेल्थ, स्कूल और वर्क लाइफ में। मिशेल ने पाया कि जिस बच्चे ने जितना ज्यादा ग्रेटिफिकेशन को डिले किया था मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट में, आगे चल के एज एन एडल्ट वे लाइफ में उतना ही ज्यादा अच्छा कर रहा था। इन बच्चों ने ओवरऑल दूसरे बच्चों से हर फील्ड में बेहतर परफॉर्म किया था। इन शॉर्ट, बच्चे जिनका अच्छा सेल्फ कंट्रोल था, ज्यादा खुश, हेल्दी और प्रोडक्टिव लाइफ जी रहे थे। इवन अगले 40 सालों तक हर बच्चे को फॉलो करने के बाद रिसर्चर्स इसी कंक्लूजन पर पहुंचे कि सेल्फ कंट्रोल कामयाबी के सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि बच्चे जो मार्शमैलो टेस्ट को पास नहीं कर पाए थे, या फिर कोई भी इंसान जिसके पास सेल्फ कंट्रोल की कमी है, हो सकता है उनमें से आप भी एक हो, तो क्या वो सब सफल होने के लिए बने ही नहीं हैं? हो सकता है ये डिले ग्रेटिफिकेशन की कमजोर एबिलिटी के साथ पैदा हुए हों, तो क्या इनके लिए कोई होप नहीं है? नहीं, लकीली ऐसा नहीं है। सेल्फ कंट्रोल को बनाया जा सकता है, जस्ट लाइक अ मसल। और इसके लिए मिशेल ने तरीका बताया है, जिसे द हॉट एंड कूल एक्सपेरिमेंट फॉर डिले ग्रेटिफिकेशन का नाम दिया गया है। मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट के दौरान मिशेल ने डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपनाई ताकि बच्चों की विल पावर इंप्रूव हो सके। जो बच्चे शुरू में हार गए थे, उनको मिशेल ने कहा कि उनको मार्शमैलो के बारे में सोचने के तरीके को बदलना पड़ेगा। ये सोचने के बजाय कि मार्शमैलो कितना टेस्टी है, ये सोचने को उनको बोला गया कि मार्शमैलो एक पिक्चर है जिसे खाया नहीं जा सकता। अगले ट्रायल से पहले बच्चों को मार्शमैलो की फोटो भी दिखाई गई, और इस बार रिजल्ट बिल्कुल अलग थे।
बच्चों ने बताया कि वे सेल्फ कंट्रोल रख पाए क्योंकि उन्होंने खुद को ये शब्द कहे कि तुम एक तस्वीर को नहीं खा सकते। ये स्ट्रेटेजी काम करी क्योंकि बच्चों ने मार्शमैलो के हॉट पार्ट यानी उसके स्वीट टेस्ट से ध्यान हटाया। तो स्टडी का क्लियर कंक्लूजन ये था कि विल पावर फेल होती है क्योंकि हमारी हॉट थिंकिंग कूल थिंकिंग पे हावी हो जाती है। दूसरे शब्दों में, किसी ऑब्जेक्ट या डिजायर को लेके आपकी धारणा आपकी डिले ग्रेटिफिकेशन की एबिलिटी को प्रभावित करती है। इसलिए डिजायर्स के नुकसानदेह हिस्से के बारे में सोच के आप सेल्फ कंट्रोल को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो ताकत आपको चीजों के लिए रश करने और अनकंट्रोल्ड डिजायर्स को पाने के लिए प्रेरित करती है, वही आपको सेल्फ कंट्रोल तक पहुंचा सकती है, और वो है आपकी इमेजिनेशन। अपने सोचने और इमेजिन करने के तरीके को बदल के आप भी अपनी डिजायर्स पे कंट्रोल पा सकते हैं और लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, और हमारे इस चैनल का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।